नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। तो साथियों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो RW ऐप है उस पर भी फ्री वीकली टेस्ट होते हैं, उनका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आज हम देखेंगे साथियों SSC GD एग्जाम का जो रीजनिंग का सॉल्यूशन है, जो 25/1/2026 को हुआ था, उसके बारे में। तो साथियों, आज हम समझेंगे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स के माध्यम से क्वेश्चनों को कैसे विद इन सेकेंड सॉल्व किया जाता है। तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के मदद से हेल्प मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 समूह में 3 अक्षर समूह किसी प्रकार से एक समान है, एक असमान है, उसका हमको चयन करना है। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनकी जो प्लेस वैल्यू होती है उसको लिख लेते हैं। तो एफ कितने पे आता है साथियों? तो आप बोलोगे एफ आता है 6 पे, जी 7 और ई 5। ऐसे ही एन 14 पे आता है, ओ आता है साथियों 15 पे और आर 18 पे, बाई 25, जेड 26 और एक्स 24, 11, 12 और 10। आपको साथियों हमने बहुत बार कहा है कि आपको जो प्लेस वैल्यू है अल्फ़ाबेट की, वो आपकी टिप पे होनी चाहिए। अब आप देख पा रहे होंगे -1 +1 हुआ, फिर -2 हुआ, इसमें +1 हुआ और +3 हुआ, इसमें +1 हुआ और -2 हुआ, इसमें +1 और -2। आप देख पा रहे होंगे एक में +1 हो रहा है और -2 हो रहा है, बाकी के सभी में फॉलो हो रहा है, लेकिन एक में क्या है +1 और +2 +3 हो रहा है। तो किस में हो रहा है? NOR में। तो यही अलग है जो ये इसका सीक्वेंस फॉलो नहीं करता है। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन साथियों आपने बहुत बार देखे होंगे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है साथियों, चिन्हों को आपस में चेंज करना है जो ऑप्शन में दिए हैं, और उसके अनुसार आपको आंसर बताना है। आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 20। यानी जो ये पूरा जो इक्वेशन दी गई है, सिंप्लीफिकेशन का जो दिया गया है पूरा, उसकी जो वैल्यू आएगी वो 20 आएगी। अब किन चिन्हों को चेंज करके आएगी? तो हमने कहा है आप साथियों डी या सी ऑप्शन को पकड़ के कीजिए ज़्यादातर। तो हम देख लेते हैं डी ऑप्शन को पकड़ के। तो डी में प्लस कीजिएगा भागित, तो जहाँ प्लस है वहाँ भागित कर देना है। तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ भागित हो जाएगा, बाद बाकी सेम रहेगा, क्योंकि हमको दो ही चिन्ह चेंज करने हैं, प्लस और भागित। तो ये साथियों हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा भागित 30 इंटू 8 - 4। तो 30 दिया 90, 8 दिया 24, 24 - 4 बराबर आता है 20। यानी चौथे ऑप्शन से हमारा आंसर आ गया, चौथा ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है। अगर इससे भी नहीं आता तो हम सी को चेक करते, या जो आपने लिया है या तो आप ए से करिए या डी से करिए, यानी ए से स्टार्ट करिए या फिर फोर्थ ऑप्शन से। लेकिन हम यही कहेंगे सी या डी से ही आप पकड़िए, मोस्टली आंसर वही रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वही है साथियों, 3 इसमें किसी न किसी रूप से समान है, जो पहला क्वेश्चन देखे थे, और एक भिन्न है, तो उसको देख लेते हैं। तो देखिए ADZW यहाँ भी दिया है, तो हम देखते हैं। हम देख पा रहे हैं पहला अंक को देखेंगे हम तीसरे से, तो ये क्या है? ये एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है साथियों? अपोजिट। और तीसरा, अगर हम चौथा देखें, दूसरा और चौथा देखें, तो ये भी अपोजिट है। ऐसे ही इसको देखें तो आप बोलोगे ये भी अपोजिट है, और इनको भी देखें तो ये भी अपोजिट आ रहा है। अपोजिट कैसे? अगर एक दूसरे का अपोजिट देखना है तो उनका जो प्लेस वैल्यू का जो सम होगा वो 27 27 होगा। जैसे एक आता है 1 पे और जेड आता है 26 पे, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 27। डी आता है 4 पे, डब्ल्यू आता है 23 पे, तो इन दोनों का भी सम क्या हो जाएगा? 27। या तो आप सम कर करके के लिए या अपोजिट करके, है ना। देख पा रहे हैं ये पहला और तीसरा। पहला तो टी आता है 20 पे और जी आता है 7 पे, तो ये भी अपोजिट है। यू और डी,
U आता है 21 पे और D आता है 4 पे, तो इनका सम कितना हो रहा है 25। यानी ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। U का अपोजिट क्या होता है? U का अपोजिट होता है साथियों क्या? U का अपोजिट जो होता है वो होता है 6, यानी 21 और 6 27, 27 मतलब F। और D का अपोजिट क्या देखे थे? तो D का अपोजिट W होता है। आइए इसको भी देख लेते हैं। तो E का अपोजिट V होता है, G का अपोजिट T होता है। यानी तीसरे ऑप्शन को छोड़ के बाकी के जो सभी ऑप्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा। तो सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन कर लेते हैं साथियों। कथन कह रहा है कि कुछ अभियंता खिलाड़ी हैं और दूसरा है कि सभी खिलाड़ी नास्तिक हैं। तो क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। कुछ अभियंता, कुछ अभियंता, तो इसको हम मान लेते हैं ए। अभियंता मीन्स ए एक्टर। खिलाड़ी हैं, कुछ ही तो हैं साथी, तो कुछ कर लेते हैं। कौन है? प्लेयर। ठीक। सभी प्लेयर नास्तिक हैं, सभी प्लेयर नास्तिक हैं, तो एन फॉर नास्तिक कर देते हैं। ठीक है, ये बन गया डायग्राम। अब सभी नास्तिक खिलाड़ी हैं, सभी नास्तिक प्लेयर हैं। मैंने क्या बोला है, जब कोई डायग्राम ऐसे बन जाता है, कोई भी हो, तो जब अंदर वाले से बाहर की तरफ देखेंगे तो इसमें आल और सम राइट होता है, और बाहर से जब अंदर जाएंगे तो केवल और केवल सम राइट होता है। वैसे ही साथियों ये बनना है। देखिए एक मिनट, वैसे ही ये बनना है कि P अंदर है और N बाहर है, तो हम N से P की तरफ जा रहे हैं, मतलब बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं, तो इसमें केवल और केवल सम राइट होता, लेकिन इसमें क्या दे दिया है आल यानी सभी, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा सभी अभियंता नास्तिक है, भाई सभी अभियंता नहीं है, ये सब अभियंता नास्तिक हैं। ये जो पार्ट है सिर्फ वही अभियंता नास्तिक हैं, यानी ये भी गलत है। तो यानी ना तो पहला ना तो दूसरा, ना तो पहला ना तो दूसरा, चौथा इसका सही आंसर है, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। ठीक, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, और कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि प्लस को भागे माइनस को गुणें, और ये दे रहा है कि जो भी सिंबल्स सिंप्लीफिकेशन में दिए हैं, एक सीरीज है इसमें दिए हैं, तो उसकी चेंज करके आंसर आपको फाइंड करना है। तो चलिए, तो जहाँ माइनस है, माइनस को क्या कह रहा है मल्टीपल, तो यहाँ पे आप मल्टीपल कर दीजिए। और गुणे को क्या कह रहा है प्लस कह रहा है, तो यहाँ प्लस रख दीजिए। और भागित को माइनस, ये माइनस हो जाएगा, और इसको कह रहा है भागित। तो देखिए 12 अट्ठे 96 और 7 दूनी 14, 14 14 28, 28 में से 8 किया तो कितना बचा 20। तो डी इसका सही आंसर है 20। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी है साथियों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये साथियों जो शब्दकोश डिक्शनरी के अनुसार है उसके बारे में, उसके अकॉर्डिंग करना होता है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए VER VER VE यानी VE सब जगह VE है, तो VE से कोई हमें आंसर नहीं फाइंड हो सकता। अब जब हम तीसरे पे गए तो यहाँ पे R है, यहाँ पे तीसरे नंबर पे N है, यहाँ पे भी R है, यहाँ N है। तो R और N, तो R और N में पहले स्थान पे कौन आता है, तो आप बोलोगे R और N में पहले स्थान पे N आता है। तो यानी ना तो पहल 1 से स्टार्ट होगा, ना तो 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब तो कौन से या तो 5 से स्टार्ट होगा, या फिर 2 से होगा, या फिर 4 से होगा, इन दोनों से स्टार्ट होगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं सभी 5 से स्टार्ट हैं, तो पहले कन्फर्म में 5 ही आएगा। अब क्यों आएगा चलिए देख लेते हैं। तो N के बाद E, यहाँ पे T और यहाँ पे भी T, तो N तो E पहले आता है T पहले, तो आप बोलोगे E पहले आता है तो 5 नंबर पहले आ जाएगा। उसके बाद अब दूसरे नंबर पे, अब हमको इनको नहीं देखना है। क्या नहीं देखना, इन तीन ऑप्शनों को, पहले और तीसरा ऑप्शन नहीं देखना है, क्योंकि पहले और पहले इन
5, 4 और 2 इनमें से ही आंसर होना चाहिए, स्टार्ट जो होना चाहिए पहले यही आएंगे। तो दूसरे पे कौन आएगा? देखिए एन और टी तक हम देख चुके हैं, एन और ई और एन टी। अब बचा कौन? 2 और 4। 2 और 4 में से जो पहले आएगा तो कौन आएगा? तो देखिए टी आई और यहाँ पे है टी आर। आई पहले आता है या आर पहले? तो आप बोलोगे आई पहले आता है, तो यानी 4 आएगा। तो 5, 4 स्टार्ट होगा। तो 5, 4 देखिए ये आंसर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब 5, 4, अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, 5, 4 के बाद 2 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये एन से स्टार्ट हो रहा है और बाद बाकी आर से स्टार्ट हो रहे थे, ठीक। तो 5, 4, 2 कौन सा आंसर है? 5, 4, 2 बी इसका सही आंसर है। आगे फाइंड करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि HSIOLOVEUCX यानी एक सीरीज दी गई है, तो आगे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? चलिए देख लेते हैं। तो देखिए H से हो रहा है O, तो कितना ऐड हो रहा है? तो H आता है 8 पे और O आता है 15 पे, यानी प्लस का 7। फिर O से V, तो 15 और 7 22, ये भी प्लस के साथ। और E से C हो रहा है, यानी C को हम क्या लिख सकते हैं? या तो 3 लिख लीजिए या फिर 29 लिख लीजिए। और V आता है 22 पे, तो 22 और में 7 जोड़ेंगे तो 29, यानी यह 3। और 3 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? तो आता है, आप बोलोगे 10। 10 पे क्या आता है? तो 10 पे आता है J। तो J से स्टार्ट होगा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। S से L हुआ, फिर E हुआ, फिर X हुआ, फिर क्या हुआ? तो देखिए 19 पे आता है S, 19, और ये आता है 12 पे, यानी ये माइनस का 7 हो रहा है। 12 से 5, तो ये भी माइनस का, यानी सीरीज जो चल रही है वो माइनस की 7 की चल रही है इसमें, दूसरे वाले में। तो ये आता है X 24 पे, 24 में से 7 जाएगा तो आप बोलोगे कितना बचेगा? तो बचेगा 17। और 17 पे क्या आएगा? तो 17 पे आएगा Q, JQ, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। ए इसका सही आंसर है। और आगे भी देख लेते हैं, अगर 2 ऑप्शन मिल रहे हो तो उसको भी कर लेते हैं ताकि आपके सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई से कितना हो रहा है? 15, यानी आई आता है 9 पे, 15 आता है 6 पे, यानी प्लस का 6 ऐड हो रहा है। 15 और 6 21, यहाँ भी प्लस का 6 ऐड हो रहा है। तो 1 और 6 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 7। तो 7 पे क्या आता है? तो 7 पे आता है जी, क्या आता है? जी। यानी पहले वाली जब सीरीज देखेंगे हम पहले वर्ड से, तो उसमें प्लस का 7 हो रहा है, दूसरे पे माइनस का 7 हो रहा है, तीसरे पे प्लस का 6 हो रहा है। तो JQG ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं। तो एक कक्षा में कुल 30 छात्र हैं। आदित्य योग्यता क्रम में ऊपर से 11वीं रैंक है, नीचे से उसका स्थान ज्ञात कीजिए। तो जैसे मान लेते हैं ये कोई रैंक है, तो टोटल है 30 व्यक्ति। तो ऐसे क्या करते हैं, जब हमको ऐसे फाइंड करना हो तो, क्योंकि उसकी 2 बार प्लेस वैल्यू अब काउंट करनी है। इसमें क्या है, जो टोटल 30 छात्र हैं तो इसमें एक ही बार काउंट की गई है, यानी ऊपर से सिर्फ 11वां है, और यही 11वां ऊपर से और नीचे दोनों बार काउंट करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल छात्र में हम एक ऐड करके माइनस कर देंगे, जितने भी ऊपर से रैंक है तो नीचे से प्राप्त हो जाएगी। तो 31 में से 11 गया 20। या फिर ऐसा कीजिए, जितने टोटल छात्र हैं उसमें से ऊपर की जो रैंक है ऊपर से कम हुई है या आगे से कम हुई है, तो कितनी है? यहाँ बचेगा 19, और लास्ट में एक ऐड कर देंगे क्योंकि हमको उसकी रैंक 2 बार काउंट करनी होती है इसीलिए, ठीक। तो 20वीं रैंक, तो 20 का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो किसी निश्चित कूट भाषा में 893 शाहिद लाइक्स केक, 137 केक्स आर डिलीशियस, 274 वी आर गर्ल्स। तो पूछा है कि डिलीशियस का अर्थ क्या हुआ। देखिए डिलीशियस कहाँ है? डिलीशियस ये है। अगर हमको केक्स आर की जो वैल्यू है वो पता पड़ जाए, केक्स आर की जो वैल्यू है वो पता पड़ जाए, तो हमें डिलीशियस की भी पता पड़ जाएगी। अब देखिए, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से केक्स, तो जो 893 में है केक्स और केक्स, तो वही होगा। देखिए 8 9 3, देखिए 3 इसमें भी कॉमन है,
यानी 3 यहाँ और यहाँ, तो के का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3। आर का, तो आर ये है, यानी आर यहाँ है और आर यहाँ है, तो देखिए इसमें कौन सा कॉमन है, तो आप बोलोगे 7 कॉमन है, यानी 7 कॉमन है, और 3 तो कट ही गया था, 7 ये, यानी 3 और 7 तो हो नहीं सकता, कौन सा आंसर है 1, यानी डिलीशियस ही तो बचा, जो बचा हुआ ये आंसर होगा, तो 1 इसका सही आंसर है, बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खाद्य पदार्थ केले, तो केला क्या है साथियों, केला है, आप बोलोगे खाद्य पदार्थ, वो फल है, और सभी फल खाद्य पदार्थ हैं, तो ये इसके अंदर आ जाएगा, तो ए इसका सही आंसर है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऐसे पासे को करने के लिए 3 पासे जब दिए हों, जब एक पासा दिया हो तो उसकी ट्रिक हम अलग बता चुके हैं, 3 पासे दिए हों तो इसमें क्या है, जो जो कॉमन है उसके नीचे लिखते जाइए। जैसे इसमें देखते हैं, इसमें 5 कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, तो 5, और जिधर भी घुमाना चाहें उधर से घुमा दिए, 5 4 1, अब ये ऐसे ही घुमा दीजिए, 5 6 2, फिर एक के नीचे, अब इसमें क्या है, 6 की जगह 6 लिख दीजिए, 1 की जगह 1 लिख दीजिए, 3 बचा तो 3 की जगह लिख दीजिए। अब पूछा है 3 के विपरीत, तो जो साथियों 4 के विपरीत 6 हो जाएगा, 1 के विपरीत 2 हो जाएगा, 3 के विपरीत 5 हो जाएगा, 5 इसका सही आंसर है, 5। ठीक, बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में सरपेंट को रेस्पी यानी RES यानी रेस्पिटियनी लिखा जाता है, तो कॉन्टेक्ट को क्या लिखा जाएगा, तो हम देख पा रहे हैं साथियों ये, ठीक, यानी इसको क्या करना है, आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और पहले पार्ट को घुमा देना है, और वैसे ही अंतिम भी पार्ट को रिवर्स कर देना है। जैसे SER को क्या लिख देना है, आर पहले आ जाएगा, ई को ऐसे ही रखना है, फिर एस को ऐसे करना है, ठीक। तो वैसे ही कॉन्टैक्ट को कर दीजिए, तो कॉन्टैक्ट NOC आ जाएगा, तो NOC देखिए, MOC है, CPO है, NCO है, NOC, यही इसका आंसर है, आगे देखने की आवश्यकता है नहीं साथियों। अगर आप चंद देखना चाहें तो और देख सकते हैं, TCA। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक लड़के के परिचय कराते हुए रितिका ने कहा, यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, तो रितिका का उस लड़के की माँ से क्या संबंध है। देखिए आगे, अच्छा, लड़के की माँ से क्या संबंध है, चलिए रितिका, ठीक है, रितिका कहती है, यानी जेंडर डिसाइड नहीं है रितिका का भी, तो रितिका कहती है कि यह मेरे पिता, तो रितिका के पिता यानी प्लस के इकलौते पुत्र, तो रितिका इकलौते पुत्र, तो ये क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी, पुत्र का पुत्र है, पुत्र का पुत्र है, तो इसका पुत्र आ जाएगा। कौन, लड़के, जो लड़का है बॉयज है उसका। अब बोला है कि रितिका का उस लड़के की माँ से, तो लड़के की माँ यानी लड़के के पिताजी, और इस पिताजी की वाइफ, तो ईमेल, तो इनका संबंध पूछा है, यानी रितिका जो लड़के की माँ है इससे क्या संबंध है, तो ये कौन बैठेगी, जब पिता की, सॉरी, पति की बहन कौन होती है, ननद होती है, बी इसका सही आंसर है, ननद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 7 सहेलियां हैं, प्रणवी, विनीता, रूपा, सौम्या, भावना, उर्मिला, आरोही, एक वृत्ताकार केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। आरोही सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, भावना उर्मिला की पड़ोसी है, सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है, ठीक है। तो विनीता, प्रणवी, विनीता और रूपा की पड़ोसी है, दी गई जानकारी के अनुसार निम्न कथन से कौन सा कथन सही है। आप इसको दोबारा से पढ़ लीजिएगा साथियों, मुझे आपके सॉल्यूशन कराना है, इसीलिए चलिए देख लेते हैं। बट ये है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो बना लेते हैं, ठीक। एक मिनट सकते हैं,
इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक, तो ये 7 लोगों के बैठने की जगह हो गई। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि आरोही सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, देखिए केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो इसका मतलब इधर तो कोई चलेगा इस डायरेक्शन में, तो वो बाएं होगा, और इधर चलेगा दाएं होगा। ठीक, तो आरोही सौम्या के बाईं ओर दूसरे, अगर आरोही को यहाँ बिठा दिया जाए तो सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो सौम्या को मतलब इधर बैठना चाहिए। ठीक, तभी तो इसके बाएं दूसरे स्थान पे होगी। तथा भावना और उर्मिला की पड़ोसी है कौन? आरोही। तो भावना और उर्मिला, ये कंफर्म नहीं है, उर्मिला भावना, यानी अगर भावना इधर बैठेगी तो उर्मिला इधर को आना चाहिए, उधर भावना इधर बैठेगी तो उर्मिला इधर आना चाहिए। जैसे ही नेक्स्ट पढ़ते हैं, सौम्या रूपा या भावना की पड़ोसी नहीं है। जो सौम्या है, सौम्या के पास में ना तो रूपा बैठेगी और ना ही भावना बैठेगी, यानी भावना इधर नहीं बैठ सकती, तो भावना किधर बैठेगी? भावना बैठेगी इधर, यानी और ये उर्मिला। ठीक, ये बैठ गए। अब बोले कि प्रणवी विनीता और रूपा की पड़ोसी है। प्रणवी, अगर प्रणवी इधर, प्रणवी का कंफर्म तो ये हो गया। अब इधर रूपा बैठेगी तो इधर विनीता बैठेगी, इधर विनीता बैठेगी तो इधर रूपा बैठेगी। ठीक, लेकिन ये कह रहा है सौम्या जो है रूपा, या तो रूपा यहाँ तो बैठ नहीं सकती, तो यहाँ कौन बैठेगी? विनीता बैठेगी, और यहाँ बैठ जाएगी रूपा। तो ये हो गया डायग्राम। ठीक है, अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। आरोही रूपा और प्रणवी के बीच में बैठी है, तो आरोही कहाँ बैठी है? भावना और उर्मिला के बीच में, तो ये आंसर गलत है। वो सौम्या उर्मिला और आरोही के बीच में है, सौम्या, सौम्या किसके बीच में? विनीता और उर्मिला के बीच में, तो ये भी नहीं हो सकता। रूपा भावना और प्रणवी की पड़ोसी है, रूपा ये बैठी है, भावना, भावना और प्रणवी की पड़ोसी है, यस, यानी ये प्रणवी है और ये भावना है, तो सी इसका सही आंसर है। चौथा ऑप्शन है विनीता भावना और प्रणवी के बीच में है, विनीता भावना और प्रणवी की नहीं, प्रणवी और सौम्या के बीच में है विनीता। ठीक, यानी तीसरा इसका सही आंसर है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, 1 से 2 बार आज इसको अच्छे से कीजिए। और सिटिंग अरेंजमेंट के कोडिंग डिकोडिंग बहुत बार एग्जाम में आई है, जैसा कि हम प्रीवियस पेपर सॉल्व करा रहे हैं, उसमें आपको पता लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है कि दाईं ओर दर्पण रखने पर आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? ये दर्पण है इधर। ठीक, तो जब दर्पण को बोला है, जब दर्पण अगर बायां दाएं रखा जाए तो उसका लेफ्ट का राइट हो जाता है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जब सिंबल ऐसे करके है, ठीक, तो जब इधर आएगा तो ऐसे ही तो बनेगा, इस तरह से होगा, और ये इसके अपोजिट हो जाएगा। ठीक, तो कौन से बनना है? इसमें देखिए डायरेक्शन, ऊपर वाले तीर की डायरेक्शन किधर है? सेम डायरेक्शन है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बी, हाँ बी की पॉसिबिलिटी है। सी हो सकता है, सी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए एरो जो है, यहाँ एरो की लंबाई, जो एरो की जो लेंथ है बहुत अधिक है, यहाँ पे कम दे दी है, तो सी नहीं हो सकता। डी हो सकता है, डी भी नहीं हो सकता, सेम वही कंडीशन है, तो यानी बी इसका सही आंसर है। बी, आगे देखने की आवश्यकता है ही नहीं, फिर आप हाउस देखना है कि ये देखना है वो देखना है, ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है। हमारा आंसर बस मिल गया, तो आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट हमको नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है दूसरी संख्या पहली संख्या से। अब साथियों 104 है और 117 है। अगर आप थोड़ा सा गौर कर पा रहे होंगे कि 104 में क्या कॉमन है, तो ये साथियों क्या होता है? 13 इंटू 8 होता है, और 117 13 इंटू 9 होता है। यानी जो संख्या 104 से डिविजिबल है वो 8 गुना है, मतलब 13 का 8 गुना 104 होता है, फिर उससे अगली संख्या से गुणा किया है। यानी जो तो कॉमन है इनमें दोनों में, क्या कॉमन है? 13। तो 13 को पहले 8 से मल्टीपल किया गया, फिर 9 से मल्टीपल किया गया है। तो वैसे ही इसमें देख लेते हैं, तो ये पहले 8 से मल्टीपल हो के आया होगा कितना, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 7 56। ठीक है, तो अब ये 27 का 8 गुना है, तो 27 का 9 गुना होगा अगली संख्या, तो कितना? यूनिट डिजिट आएगा 3।
3 एक ही में 20 का सही आंसर है 243। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्लस और गुणा को आपस में चेंज करना है, समीकरण का सही रूप क्या होगा? तो आइए सॉल्व कर लेते हैं साथियों। तो मैंने क्या है, तीसरा चौथा ऑप्शन उठाइए। तो हमने देखिए अगर हम तीसरा भी उठाते हैं तो एक चीज आप देखिए, इसमें कोई माइनस का चिन्ह तो है नहीं, और हमको सिर्फ और मल्टीपल ना तो डिविजिबल का है, सिर्फ मल्टीपल और प्लस। जब मल्टीपल और प्लस से आप करोगे आना कितना चाहिए 8, लेकिन कोई भी संख्या, ये देखिए ये 48 है, 48 में कोई भी संख्या चाहे गुणा कीजिए चाहे प्लस कीजिए, पॉजिटिव संख्या, तो वो 8 से अधिक ही आएगी। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है, सो इसको देखना हमें सही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी बात, बी ऑप्शन को देखें, हमको 10 चाहिए, 10 में चाहे कितना की गुणा करो, एक को छोड़ के, क्योंकि 10 का 10 में होना चाहिए, या 10 का 5 में गुणा करो, या जोड़ो 10 में, तो क्या 10 से तो बड़ा ही तो आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, 18 3 12, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 गुणा को प्लस कर दीजिए, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, गुणा हो जाएगा सॉरी। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 3 गुणा 8/12। तो ये 8 से 24, 12 दूनी 24, यानी 18 प्लस 2 कितना होता है 20 होता है। और इसको भी आप सॉल्व करना चाहें तो देखिए, अगर इसको हम गुणा कर देंगे तो ये 63 हो जाएगा माइनस का, और ये 9 3 12 है, तो ये माइनस में आएगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है, इसलिए चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। यानी अगर आपको 3 ऑप्शन आपको कन्फर्म है कि 3 ये नहीं हो सकते, तो चौथा आप टिक कर सकते हैं, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये एक सीरीज दी गई है, कुछ चित्र बनाए गए हैं, तो उसके जो है नेक्स्ट में, यानी इसमें क्या हुआ क्वेश्चन मार्क की जगह, तो हम क्या करेंगे, पहले एक चीज पकड़ लेते हैं। देखिए ये जो है एक आयताकार एक आकृति है, तो दूसरे में हुई तो ये क्या हो गई, ऊर्ध्वाधर दिशा में हो गई। पहले क्षैतिज दिशा में थी, फिर ऊर्ध्वाधर दिशा में, फिर क्षैतिज दिशा में, फिर ऊर्ध्वाधर। और एक चीज देखिए, एक स्टेप बढ़ रहा है, तो अब कहाँ आएगा, इधर से इधर आएगी, लेकिन ये क्या होगी, ऊर्ध्वाधर दिशा में होगी। ठीक, ऊर्ध्वाधर दिशा में होगी, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, यानी या तो ए होगा, बी होगा, या डी होगा, ये हो। देखिए दूसरी बात, अगर हम सर्कल को पकड़ें और सर्कल में एक जो है लाइन है, पहले ऊर्ध्वाधर दिशा में है, फिर क्षैतिज दिशा में हो गई, फिर ऊर्ध्वाधर, तो फिर यहाँ पे आएगी क्षैतिज दिशा में। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, डी इसका सही आंसर है। ठीक, तो यही आपको स्मार्ट अप्रोच अपनानी है, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर चाहिए, कैसे हो रहा है वो मायने नहीं रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये साथियों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रिंट को TWRIP लिखा जाता है, तो क्लोज को क्या लिखा जाएगा, आइए प्रिंट। ठीक, तो प्रिंट को क्या लिख रहे हैं, TWRIP। तो TWRIP जब लिख रहे हैं तो देखिए P से P हो गया, T से T हो गया। ठीक, अब इसमें अगर देखेंगे क्लोज, चलिए इसको भी साथ साथ सी कर चलते हैं, क्लोज, तो लास्ट में सी आएगा और ये ई आएगा। ये एक स्मार्ट अप्रोच है। अगर ऐसा कुछ मिलता है, देखिए ई इसमें भी है, सी सब में है, इसी तो इससे तो आंसर होगा नहीं। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आर से क्या हो रहा है, डब्लू हो रहा है। तो आर से डब्लू हो रहा है कितना, ये आता है 18 पे और डब्लू आता है 23 पे, तो यानी 5 ऐड हो रहा है। और इसमें ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये 9 पे आता है और ये 18 पे आता है, और ये 14 पे और ये 9 पे। तो इसमें क्या है, माइनस के 5, इसमें प्लस के 5, ये अपोजिट और ये माइनस के 5। तो ऐसे ही इसको कर देंगे, तो इसको तो अपोजिट लिखना है आपको। तो 15 का अपोजिट 12 होता है, यानी यहाँ पे आएगा बीच में L, तो जहाँ पे बीच में L है तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। EPLMC या EQLNC। अब देखिए L से प्लस का 5 करोगे, 12 5 17 है, तो EQ आ जाएगा। इसमें 19 में से 5 घटाओगे तो 14 बचेगा N, तो EQLNC भी इसका सही आंसर है, EQLNC। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, इसको 1 से 2 बार अच्छे से
अपना जो है सॉल्व करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। 20 का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो ये साथियों आकृति है, उसमें त्रिभुज कितने हैं वो आंसर आपको बताने हैं। तो कितने त्रिभुज हैं आइए देख लेते हैं। तो देखिए आपको पहले कुछ चीज़ बता देते हैं आपको। जैसे अगर ऐसे कोई चित्र आपको मिल जाता है तो उसमें क्या है, आपको क्या करना है, 1 2 3 4 ऐसे करके, तो कितना आ रहा है, 4 आ रहे हैं। तो 4 में क्या करोगे आप, 2 करोगे, तो इसमें ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 8। ऐसे ही अगर इसको 1 मिनट साथियों, ठीक, ऐसे करके डाल दीजिए आप। तो आप कितने होंगे, तो आपको क्या करना है, इनकी नंबरिंग इनकी करनी, 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहे हैं, तो इसको भी क्या करना है आपको, 8 का मल्टीपल कर देना, 8 का दोगुना कर देना है, तो ये आ जाएगा 8 दूनी 16। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है जब ऐसे कोई आकृति होती है। अब आप ये देखिए, ये भी एक सेम कंडीशन बन रही है, ठीक, सेम कंडीशन बन रही है ये। तो कितने होंगे, तो आप बोलोगे 16 होंगे। नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 16 होंगे। दूसरी बात, अगर इसको हम देखें, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए उसको भी बता देते हैं आपको। ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है। तो अगर इसके अंदर कोई भी लकीर नहीं है, इसका मतलब ये कितने ट्रायंगल हैं, तो आप बोलोगे 1। अगर इसके ऐसे लकीर डाल दी तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, तो आप, मैंने बताया इसमें नंबरिंग कर दीजिए, 1 2, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 + 2 बराबर हो जाएगा 3 ट्रायंगल। ऐसे ही अगर इसमें और लकीर डाल दी जाए, जैसे इधर मान लेते हैं और लकीर डाल दें, कितनी भी लकीर डाल दीजिए, तो इनकी नंबरिंग करनी है आपको, 1 स्टार्ट 1 से करना है इधर से, ठीक, 2 3 4 5, ठीक है। अब इन सबको ऐड कर दीजिए, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएंगे 5 और 4 9 3 12, 12 और 3 15, यानी 15 ट्रायंगल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कोई आता है तो आपको नंबरिंग करके ऐड कर देना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे ये अगर ऐसा कोई डायग्राम बनना है आपका, तो आपको क्या करना है, इसमें कितने होंगे, तो एक तो आप बोलोगे, एक तो होगा साथी बड़ा वाला, ये एक, और एक ये छोटा वाला। तो अगर ऐसी हुई तो आपको क्या करना है, बड़े वाले कितने हैं, बड़े वाले कितने हैं, आप बोलोगे 1, और फिर लाइन देखो 1 2, 2 का मल्टीपल कर दो, कितने हो जाएंगे, 2 ट्रायंगल। ऐसे ही एक और लाइन खींच दीजिए आप, तो आप क्या करोगे, बड़े वाला जो आकृति है उसको काउंट करोगे, ठीक। तो अब नंबर 1 2 3, तो क्या करोगे, 3 में एक गुणा कर दोगे, 3 आ जाएगा। अब इससे अब ये देखते हैं, अगर यहाँ पे ऐसे कोई लाइन खींच दी गई होती, तो आपको बड़े वाले कितने हैं, ये जो है पूरे डायग्राम में कितने बनने हैं, टोटल 15, 15 बनना है। तो अब लाइन कितनी है, 1 2, तो इनको क्या है, आप इसको 2 को मल्टीप्लाई, यानी 30 आकृति बनेंगे। एक और वाला कोई काट दिया है तो 3 आ रहा है, तो इसका 3 गुना कर दीजिए, फिर काट दिया है, तो ऐसे करके ये आप फाइंड कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो इसमें तो आ गए थे हमारे 16। अब देखिए इसमें ये जो मैंने अभी बताया है, 1 2 कितने हो रहे हैं, 3, और 1 2 लाइन 3 का कितना हो जाएगा, 6 गुना, वो 3 का 2 गुना यानी 6। ऐसे ही देखिए ये साथियों आकृति बन रही है एक, 1 2, तो ये भी कितने हो गए, 3, तो 16 6 22 और 3 25, 25 इसका सही आंसर है।
आई होप के साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये थे साथियों जो रोजगार वेदांत की तरफ पे फ्री वीकली टेस्ट हुआ एसएससी जीडी एग्जाम का, उसकी रीजनिंग का सॉल्यूशन, मैथ का सॉल्यूशन भी साथियों आपको मिल जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।